देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की आज हड़ताल है। डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज ये हड़ताल हो रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आज ट्रकों के पहिए थमेंगे। देश भर के ट्रांसपोर्टर्स आज काला दिवस मना रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। तो डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं। डीजल की कीमतों पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। गाड़ियों की 6 महीने की किस्त में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। गाड़ियों का माल भाड़ा बढ़ाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। तो अपनी तमाम मांगों को लेकर आज देश भर के ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यहां पर भी आज ट्रकों के पहिए थमे रहे। तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं आज ट्रांसपोर्टर्स। देश भर के ट्रांसपोर्टर्स डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। तो डीजल की कीमतों पर नियंत्रण की मांग ये ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं। गाड़ियों की 6 महीने की किस्त में छूट दिए जाने की मांग ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं और साथ ही गाड़ियों का माल भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। तो दिनों दिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर इस बार ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। आज देश भर में ट्रांसपोर्टर्स काला दिवस मना रहे हैं। काला दिवस मनाकर आज विरोध जता रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज ट्रकों के पहिए थमे रहेंगे। तो इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। पूरे देश में आज ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आज ट्रकों के पहिए थमे रहेंगे और इसका बड़ा असर, व्यापक असर दोनों ही राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। तो जीएसटी में शामिल करने की मांग डीजल को ये ट्रांसपोर्टर्स कर रहे हैं। चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त दोनों ही राज्यों से इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रिया हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही है, तो शालिनी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कितना असर पड़ेगा इन ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का। जाहिर सी बात है, बहुत सी जो जरूरत की चीजें हैं उन ट्रकों के माध्यम से दूसरे राज्यों से पहुंचती हैं। ऐसे में कितना बड़ा असर व्यापार पर पड़ सकता है? बिल्कुल, प्रदेश भर में लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर लंबे समय से बस संचालक जो हैं वो विरोध कर ही रहे थे। लेकिन अब ट्रक संघ के लोग हैं, संचालक संघ के लोग हैं, वो लोग भी अब इसमें आगे आ गए हैं। उनका भी कहना है कि लगातार जिस हिसाब से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे में अपना खर्च उठा पाना, यानी कि सिर्फ ट्रक का खर्च वहन कर पाना भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब ये स्थितियां हैं कि अब घर से पैसे देने पड़ रहे हैं और ये स्थितियां अगर ऐसी ही रही तो वे आगे बस या हो या ट्रक हो, इन बड़ी गाड़ियों का संचालन नहीं कर पाएंगे। बस संचालक भी विरोध कर रहे हैं। ये देखिए आप कि ये सुबह से ही आज यहाँ पर बैनर पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जो किराया भाड़ा है वो बढ़ाया जाए। तो इनकी क्या और मांगे हैं, इस पर बात करेंगे। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज 13,000 बसें हैं, में से 16 महीने से मात्र 1,000 बसें ही चल रही हैं, जिसमें 2500 बसें तो फाइनेंसर खींच के ले गया है। क्योंकि डीजल का जो रेट था ना, वो जो 60 रुपये था ना, आज 97 रुपये हो गया है। मतलब हमारे सकल आय से भी करीब 3500 रुपये मिनी बस में और 4500 रुपये बड़ी बस में अधिक खर्च है। सरकार से हमारी दो ही मांग है कि हमारा किराया वृद्धि कर दें, और दूसरा जो 2009 में काला कानून लाया गया था आई फार्म का, उसको खात्मा कर दें। क्योंकि 100% गाड़ियाँ कभी चल नहीं सकती जब तक कोविड रहेगा, तो वो कानून को खत्म कर दें। बस जो संचालक संघ है, इनकी ये दो मांगे हैं। वहीं ट्रक जो संचालक संघ है, उनका कहना है कि माल भाड़ा बढ़ाया जाए, तमाम रियायतें दी जाएं। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो माल भाड़ा बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा उनके लिए मुनासिब हो जाएगा कि वो ट्रकों का संचालन कर सकें। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए वो ट्रकों का संचालन नहीं कर पाएंगे, ऐसी उनका कहना है। और इसको लेकर वो लोग मांग कर रहे हैं और काला दिवस आज मना रहे हैं। चलिए प्रिया, आपके पास लौटूंगा। इस वक्त मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से हमारे सहयोगी शालिनी हाटिया हमारे साथ जुड़ी है।
शालिनी, आर्थिक राजधानी है, जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार है और देश की प्रमुख आर्थिक राजधानी भी है, हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा व्यापार पूरे देश से होता है। ऐसे में कितना बड़ा असर, क्योंकि व्यापार पर सीधा असर ट्रक के बंद होने से पड़ेगा? निश्चित तौर पर राहुल, लगातार समय समय पर जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो अपनी मांग सरकार के सामने रख चुके थे, लेकिन उसके बाद भी जो बातचीत का दौर है वो बेअसर नजर आया। और इसके चलते आज अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जो ट्रांसपोर्टर्स है वो आज काला दिवस मना रहे हैं और ये काला दिवस के माध्यम से सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हुई महंगाई की मार, क्योंकि भले पेट्रोल हो डीजल हो, इसकी कीमतें में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इसका सीधा असर जो है वो ट्रांसपोर्ट कारोबार पर पड़ता जा रहा है। इंदौर शहर में अगर मौजूदा दौर की मैं बात करूं तो केवल 40% ट्रक्स जो है वो ही फिलहाल चल रहे हैं और ऊपर से उनका मेंटेनेंस पे आने वाला खर्च वो अलग है। ऐसे में आज एक बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जताने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो सीधे तौर पर आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो घोषणा है वो भी की जाएगी। राहुल, आज काला दिवस, जितने भी इंदौर शहर से संचालित होने वाले ट्रक हैं वहां पर काला दिवस के रूप में काले झंडे फहराए जाएंगे और उसके साथ ही संभागायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और जिस तरह की परेशानी इस समय ट्रांसपोर्टर्स झेल रहे हैं उससे अवगत कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को लगाने की कोशिश और अनिश्चित का जो रुख है वो इख्तियार किया जाएगा और साथ ही साथ चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित करने की जो बात है वो भी ट्रांसपोर्टर्स कह चुके हैं। राहुल, आज एक सांकेतिक प्रदर्शन कहा जा सकता है काला दिवस के रूप में मना के सरकार को चेताने की कोशिश, और अगर नई मांगे मानी गई तो अनिश्चित रुख हड़ताल का रुख जो है वो जरूर इख्तियार किया जाएगा। चलिए, तो आज की हड़ताल के बाद पता चलेगा कि आखिरकार ट्रांसपोर्टर्स आगे क्या कुछ करते हैं इस मामले में, क्योंकि आज वो ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद क्या कुछ निर्णय होता है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो 14 जुलाई को सभी बस ऑपरेटर्स के साथ महादेव घाट में जल समाधि ले लेंगे। यातायात महासंघ के पदाधिकारी से बातचीत के साथ इस विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रिया पांडे ने। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बस संचालकों ने अब मोर्चा खोल दिया और उनका कहना है कि सरकार किराया वृद्धि करे, जो बसों को निष्प्रयोग की जो समय सीमा है उसका खात्मा करे, इस नियम को हटाया जाए, उसके बाद ही अब सही तरीके से बस संचालित हो पाएंगी। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? यात्री किराया बढ़ाया जाए, क्योंकि 9,000 बस ऑपरेटरों में से लगभग 1,08,000 कर्मचारी हैं। अगर हमारा किराया नहीं बढ़ेगा और बसें बंद हो जाएंगी तो ये 1,08,000 कर्मचारी भूखे मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो सकल आय है, जो इनकम है, वो मिनी बस में 3500 रुपये हमें ज्यादा खर्च आ रहा है और बड़ी बस में 4,500 रुपये ज्यादा खर्च प्रति दिन आ रहा है। तो डीजल का रेट इतना बढ़ चुका है जो 37 रुपया प्रति लीटर में बढ़ गया है। इसलिए हम गाड़ियां चलाना से हम लोग असमर्थ हैं। शासन से हम लोगों ने निवेदन किया है कि हमारी ये दोनों मांगे पूरी कर दें ताकि बराबर गाड़ियों का संचालन हो सके, क्योंकि 16 महीने से हमारी गाड़ियों का सही ढंग से संचालन अभी तक हो नहीं पाया। अच्छा, सरकार यदि आपकी इन मांगों को नहीं मानती है तो आगे क्या आप लोगों ने तय किया है, किस तरीके से आगे और सरकार तक अपनी बातें रखेंगे? अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सारे बस ऑपरेटर इकट्ठे होके खानून नदी में जाके अपना जल समाधि देंगे। लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर बस संचालकों पे पड़ रहा है और लंबे समय से प्रदेश भर में बस संचालक ये मांग कर रहे हैं कि किराया बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो नियम है निष्प्रयोग करने के बसों को लेकर उसको खत्म किया जाए। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।